तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं बहुचर्चित समाज सेवी और पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखने वाले जहांगीर आज़ाद। जहांगीर आज़ाद ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस हैं, एमए भी किया है इन्होंने। स्टूडेंट लाइफ से इनको सियासी समाजी कामों में दिलचस्पी रही है और अभी जबकि मेयर चुनाव होने वाला है तो समस्तीपुर से ये मेयर के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं। इनका नाम बड़ी तेज़ी से उभर कर जनता में आया है और मैं भी इन्हीं वजहों से इनसे मिलने आया हूँ और इनसे दो बात करूँगा कि मेयर का चुनाव लड़ने का आपने क्यों फैसला किया। सबसे पहले जहांगीर आज़ाद साहब, आपका तेवर न्यूज़ में स्वागत है। शुक्रिया। ये बताइए कि आपके बारे में हमने मालूम किया तो पता चला कि आप स्टूडेंट लाइफ से जब बीआरबी कॉलेज में आप पढ़ रहे थे तब से पॉलिटिकल और समाजी सेवा में आप लगे हुए हैं। तो अब चुनाव लड़ने का फैसला कैसे अचानक किया आपने? और बीआरबी कॉलेज से जब मेरा एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशनल हुआ है उसके बाद से हमने धीरे धीरे जो राजनीतिक को समझने का जो कोशिश किया है और लोगों के बीच में जो देखा है अब तक कि सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं आती है उसका सही से लोगों के बीच में कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता। उसके कारण लोगों में एक मायूसी है और पिछले कुछ दिनों से जो सरकार है कुछ सालों से उसमें और ज़्यादा मायूसी लोगों में उभर के आई और अच्छे और फ्रेश जो नेता है या उन लोगों को मौका नहीं मिला है और उन लोगों के अब जैसे हम जैसे लोग चाहते हैं कि इसमें आवे और लोगों के बीच में जाएं और बेहतर से बेहतर जो काम करें ताकि जो जनता है उनको जो मायूसी छा गई है एक राजनीतिक तरफ से या सरकार की तरफ से उनको दूर किया जाए। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको जनता का समर्थन भी मिलता है, आप जीत जाते हैं, तो वो कौन से काम आप मुख्य करेंगे जिनको आप समझ रहे हैं कि वो बहुत पिछड़ा हुआ है समस्तीपुर में और उसको आगे लाना चाहिए? सबसे पहले शिक्षा के बारे में बताइए कि शिक्षा की क्या स्थिति है समस्तीपुर में और आप इसमें क्या तब्दीली करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक अभी समस्तीपुर कॉरपोरेशन डेवलप किया गया है, अपग्रेड किया गया है इसको, तो ये मेरे लिए सौभाग्य है। ठीक है ना, मेरी खुशनसीबी है कि हम जनता के बीच में जाएं और जो एजुकेशन में शिक्षा के अंदर जो कमी है उस पर काम सबसे पहले किया जाए। कॉरपोरेशन के अंदर एक बड़ा एरिया है और इसके अंदर में बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेज हैं। खास करके जो स्कूल्स हैं, आधी आबादी जो महिलाओं की बात होती है, बच्चियों की बात होती है, इस पर बहुत सारे सरकारी काम हुए हैं, लेकिन समस्तीपुर के अंदर में कम से कम 10 गर्ल्स हाई स्कूल होना चाहिए। अगर एरिया वाइज की हिसाब से बात किया जाए तो जैसे भगरतपुर है, मुक्तापुर है, साड़ी है, नामनगर है, इधर आपको जितवारपुर है, मोहनपुर है, इधर शंभू पट्टी है, बहुत और भी इलाका है इस तरफ जितवारपुर। इन सब को अगर देखा जाए तो कम से कम 8 से 10 गर्ल्स हाई स्कूल की ज़रूरत है। और बच्चियों को जब नीतीश कुमार ने जो भी निवर्तमान सरकार है उन्होंने भी इस पर तरजीह दिया है, लेकिन शहर के अंदर में इस तरह का ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, जो बच्चियाँ दूर दराज से इधर से उधर आना जाना करना पड़ता है। दूसरी चीज़ कि जो 2 गर्ल्स हाई स्कूल पहले से है समस्तीपुर के अंदर उसको अपग्रेड करके 10+2 कर दिया जाए और उनके पढ़ाई का बेहतर व्यवस्था करने का हम कोशिश करेंगे, जो कॉरपोरेशन के जरिए उसको टाइम टू टाइम अपडेट करें। मेडिकल साइंस और जैसे समस्तीपुर के अंदर में कुछ कॉलेजेज हैं, वीमेंस कॉलेज, जो बहुत सारे कॉलेज हैं, समस्तीपुर कॉलेज है, बीआरबी कॉलेज है, आरएन कॉलेज है, इन सब कॉलेज में भी पीजी की पढ़ाई भी हो। ठीक है ना। और जो कॉलेजेज हैं उनमें 2 कम से कम और महिला कॉलेज को बढ़ाने की बात हो। दूसरी चीज़ के सदर अस्पताल हेल्थ सेक्टर पे अगर देखा जाए तो हेल्थ सेक्टर में समस्तीपुर
को शहर के अंदर में जो मिलना, ज़िला के अंदर में मिलना चाहिए था मेडिकल कॉलेज, वो ना मिल के कहीं और चला गया। दूसरे तो शहर अभी खाली है, और मेडिकल कॉलेज के अंदर में मेडिकल की पढ़ाई भी होती है, और स्वास्थ्य जो होता है उसकी इलाज भी होती है। तो समस्तीपुर जो सदर हॉस्पिटल है, उस सदर हॉस्पिटल को अगर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन मेडिकल साइंस में कन्वर्ट कर दिया जाए, और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों की भी तो व्यवस्था हो, तो उससे बेहतर व्यवस्था होगा। और यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई हो, और साथ में जो जितने भी पारा मेडिकल कोर्सेज हैं, एनएम जीएनएम और भी जो कोर्सेज हैं, डीएसएल जो भी, और उनकी भी पढ़ाई की व्यवस्था किया जाए। ठीक है। ये बताइए कि यहाँ जो अर्बन हेल्थ सेंटर है, स्वास्थ्य केंद्र है, इन सब को भी अपग्रेड करने की आवश्यकता है। जी, यहाँ पे जैसे कि समस्तीपुर में खुद जितवारपुर पीएचसी है जो इनएक्टिव है, तो यकीन है कि एक बड़ा शहर हो गया, तो बड़े शहर का पानी कैसे निकलना चाहिए। तो बड़े शहर के पानी के लिए जो है ना, ये छोटे छोटे नाले से नहीं निकल सकते हैं, और ये पंपिंग सेट वगैरह, इसके लिए ड्रेनेज, वाटर ड्रेनेज सिस्टम पर काम होना चाहिए। जो पानी, और ख़ास करके ड्रेनेज सिस्टम जो है ऑटोमेटिक, जो एडवांस ऑटोमेटिक मशीन जो आती है, उसके ज़रिए शहर में पानी को बाहर निकाले, बरसात के दिनों में भी पानी निकलते रहे, नहीं वो अपने आप उसमें कमी आ जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे शहर है, यहाँ पार्क नहीं है, यहाँ स्टेडियम नहीं है, खेल कूद करने वाले बच्चों को परेशानी होती है, इस वजह से यहाँ खेल भी डेवलप नहीं हो पाता है। इस पर भी कुछ आपने सोचा है? जी, इसके लिए हमने सोचा है कि जब हम जीत कर आते हैं तो इसमें 4 इस शहर के अंदर में जो है ना पार्क देंगे, जिसमें 2 पार्क जनरल पार्क देंगे और 2 चिल्ड्रन पार्क देंगे। और स्पोर्ट्स के लिए हम एक अलग से एक स्टेडियम जो है, पहले से एक स्टेडियम है, उसमें एक अलग से, इतनी बहुत जगह है हमारे पास, एक अलग से एक स्टेडियम बनाएंगे जो उसको स्टेट लेवल या नेशनल लेवल तक के उसमें स्पोर्ट्स का गेम कराया जाए। ठीक है ना, और उसमें स्पोर्ट्समैन को ज़्यादा से ज़्यादा खेल कूद के लिए जो है ना प्रोत्साहित किया जाए। अच्छा, समस्तीपुर शहर में प्राइवेट अपने अपने तौर पर तो लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगवाया है, लेकिन अगर पूरे शहर में सरकार की योजना हो ऐसी, और पूरे शहर में अगर कैमरा लगाया जाए, तो इससे चोरी और अन्य जो प्रॉब्लम है, जुर्म जो बढ़ता है, उसमें कमी आएगी। जी जी, मेरा ये मकसद है कि समस्तीपुर में सीसीटीवी कैमरा जो हाई फ्रिक्वेंसी का जो होता है, जो हाई फ्रिक्वेंसी में कम से कम 1 किलोमीटर तक के रेंज का होता है, उस तरह का जो है ना कैमरा लगाने की व्यवस्था किया जाएगा। अच्छा, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसा हो जो आप करना चाहते हो, वो क्या है? ड्रीम प्रोजेक्ट तो हर आदमी जो है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि ये समस्तीपुर को जो है डेकोरेट सिटी के रूप में जाए। जो इसके लिए हम आपको एक छोटा सा पीछे ले जाएंगे इतिहास में, कि भारत में सबसे पहले जो कॉरपोरेशन बना हिंदुस्तान के अंदर, वो चेन्नई यानी मद्रास 1688 में। शायद ये बहुत कम लोगों को जानकारी है कि भारत जब में अंग्रेजी हुकूमत से पहले ही यहाँ पे कॉरपोरेशन कायम हो चुका था, और ये इंग्लैंड के बाहर कोई पहला कॉरपोरेशन था तो वो चेन्नई का था, जो 1688 ईस्वी में ही इसमें क्या, तो कॉरपोरेशन बना ही जाता है कि शहर को ज़्यादा डेवलप किया जाए और लोगों का पलायन रुके, इसमें रोज़गार का व्यवस्था हो उसके अंदर जो है, और सिटी अच्छा से अच्छा हो। और जब आपके सिटी अच्छे होंगे तो यकीन है कि आपके शहर में पलायन रुकेंगे। शहर की जो खूबसूरती है उसको भी बढ़ाना है, जैसे पार्क है, स्टेडियम है, सीसीटीवी कैमरा है। इसके अलावा आपने एक बात ये भी मैं महसूस करता हूँ कि जैसे नदी के किनारे जो छठ का त्यौहार होता है, तो उसके लिए सीढ़ी का इंतज़ाम होना चाहिए था, लाइट का इंतज़ाम होना चाहिए था, उस पर भी कोई बात आपके जहन में है? जी जी, ये एक जो धर्मपुर पासवान चौक के पास से नदी जो किनारे से लेके मोक्ष धाम मंदिर तक, इसको कंप्लीट सीढ़ी घाट के रूप में, कंप्लीट यहाँ से वहाँ तक पूरी कंप्लीट सीढ़ी घाट के रूप में इसका निर्माण कराया जाए, और वेल डेकोरेट ढंग से, ठीक है ना। और इसको छठ व्रतियों के लिए और इन दिनों में लोगों के लिए भी, और दिनों के लिए इसको अच्छे से अच्छे व्यवस्था दिया, और लोगों को घूमने फिरने में भी पार्क के तौर में भी काम आएंगे।
और कोशिश किया जाएगा कि अगर जल पर्यटन वहाँ पर कुछ डेवलप हो सके छोटा सा, तो नौकायान वगैरह का किया जा सके उसको। मैं चाह रहा हूँ कि समस्तीपुर के अंदर एक सेंट्रल लाइब्रेरी भी हो और एक म्यूजिक का जो है संगीत का भी महाविद्यालय हो, जिसमें हमारे गर्व की बात है कि समस्तीपुर जिला से शारदा सिन्हा भोजपुरी भाषा की बेहतरीन गायिका हैं, उनके नाम से एक समस्तीपुर में जो है कॉलेज खोला जाए और भोजपुरी को भी बढ़ावा मिले और संगीत को भी बढ़ाए। और साथ में हम चाहेंगे कि समस्तीपुर में कोई भी बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं होने के कारण, ठीक है, यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर साइंस एडिटोरियम हॉल कायम किया जाए, जिसमें बड़े बड़े प्रोग्राम किए जा सकते हैं, बड़े बड़े, और ये हम चाहते हैं यहाँ पर, ये ड्रीम है हमारा इस तरह का। और बाकी रोड नाला ये हमारा कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन के अंदर तो ये सब सारे काम होते हैं, उसको बेहतर से बेहतर जहाँ पे है पुराने को उसको अब बेहतर बनाया जाए, चौड़ीकरण किया जाए जहाँ पे जगह, और नया गली कुची में जहाँ भी नाला उनको भी बेहतर से बेहतर लोगों को रोड नाला, पीने का पानी, साफ़ सफाई, कचरा प्रबंधन, सुलभ शौचालय, इन सब का मैं चाहता हूँ कि बेहतर प्रबंध हो सके, ताकि लोग कहे कि नहीं शहर जो है वाकई कोई आया है तो इस शहर को सजाया है। मैं जनता से चाहूँगा कि मुझे आप मत दे और देखिए, फिर मैं आपको जो है कुछ देना चाहता हूँ। अभी हमारे साथ थे जहांगीर आज़ाद। बहुत विस्तार से इन्होंने अपने प्लान के बारे में बताया कि मेयर के इंतखाब जीतने के बाद अगर इनको अवसर मिलता है तो ये क्या शहर में, शहर की खूबसूरती, शहर में पार्क, शहर में सीसीटीवी कैमरा और अन्य बातों पर बहुत तफसील से चर्चा की इन्होंने। और मेयर इंतखाब में एक मजबूत उम्मीदवार हैं जहांगीर आज़ाद। जहांगीर साहब, आपका तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।